जब गिलगित से हुंजा के लिए निकले तो सड़कों का चार्म कुछ और ही था। सिर्फ 2-3 घंटे का सफर था, लेकिन मंजर ऐसे थे कि हर सेकंड रुकने का मन करता। कभी लेफ्ट साइड पर फेरोजी हुंजा नदी चमक रही थी, तो कभी राइट साइड से बर्फ से ढकी पहाड़ियां झांक रही थीं, जैसे कह रही हों, वेलकम टू आवर वर्ल्ड। करीमाबाद तक के रास्ते में हर मोड़ एक फोटो स्टॉप बन जाता। नेचर के इतने शेड्स शायद ही हमने कभी देखे थे। और फिर वो लम्हा आया जब हम लक्सस हुंजा पहुंचे। होटल का लोकेशन, भाईजान, जैसे स्वर्ग को पहाड़ों ने घेर रखा हो। चेक इन करते ही एक वार्म वेलकम मिला। रूम से बाहर जाकर जब पहली नजर वादी पर पड़ी, बस क्या कहें। एक खामोशी थी जिसमें हर जवाब छुपा था। थोड़ी देर रेस्ट के बाद निकल पड़े हम हुंजा को एक्सप्लोर करने। हुंजा का ताज सबसे पहला स्टॉप, बाल्तित फोर्ट, एक कहानी जैसा किला। 700 साल पुरानी इस बस्ती में जब हम एंटर हुए तो लगा जैसे वक्त पीछे जा रहा है। किले के कॉरिडोर, उसकी लकड़ी की बालकनी और उनसे दिखती वादी। गाइड ने बताया कि यहाँ का आर्किटेक्चर तिब्बती और बाल्टी कल्चर का मिश्रण है। जब रूफटॉप पर पहुंचे तो एक जादू सा लगा। नीचे पूरा हुंजा, दूर राकापोशी और हवा में एक सुकून। बस शटर बजता रहा और दिल थैंक यू कहता रहा। अगला स्टॉप, अल्तित फोर्ट। बाल्तित से ज्यादा रॉ और ज्यादा मिस्टिकल। जब किले के अंदर घुसे तो उसकी संकरी सीढ़ियां और मोटी दीवारें महसूस करवाने लगीं कि ये सच में सदियों पुराना है। एक गाइड ने एक कॉर्नर में खड़े होकर कहा, यहां से रानी अपने सिपाहियों पर नजर रखती थी। अल्तित का बेस्ट पार्ट था रॉयल गार्डन। एक खूबसूरती से मेंटेन किया हुआ गार्डन जहां खुबानी के पेड़ और फूलों की क्यारियां पूरे महल को सजाए हुए थी। गार्डन में थोड़ी देर बैठकर हमने बस वो हवा महसूस की जिसमें सिर्फ कहानियां थीं और मिट्टी की खुशबू थी। फिर आया वो मोमेंट जिसका इंतजार था, राकापोशी का नजारा। जब वो विशाल बर्फ से ढका पहाड़ हमारे सामने आया तो हम सब बस चुप हो गए। सनलाइट उस पर एक गोल्डन ग्लो डाल रही थी, जैसे नेचर खुद उसे वर्शिप कर रहा हो। वहां लोग बस बैठे थे और उसे देख रहे थे। कोई बस कैमरे में झूम करके खींचता जा रहा था। पर राकापोशी कैमरे के लिए नहीं होती, वो दिल में होती है। शाम ढल रही थी, लेकिन हमारी एनर्जी और क्यूरियोसिटी पीक पर थी। चले गए करीमाबाद बाजार, रंग बिरंगी दुकानें, दोस्ताना लोकल्स और हर कोने पर कोई ना कोई कहानी। रात हो चुकी थी। कहीं जेम्स स्टोन मिल रहे थे, हुंजा के रूबी और एक्वामरीन, कहीं ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी वाली शॉल्स और एक दुकान में तो हैंड कार्व्ड वुडन किचन बनाए जा रहे थे। वहां की एक लोकल आंटी ने कहा, यह मेरी बेटी ने बनाई है, हुंजा की याद के लिए ले जाओ। और हम ले आए। सुवेनियर तो जरूरी है, लेकिन ये एक फीलिंग का टोकन था। वापस लक्सस हुंजा, लक्सस के रेस्टोरेंट में बैठे और ऑर्डर दिया, खुबानी चिकन करी और एक ट्रेडिशनल हुंजा वॉलनट केक। खाना टेस्टी था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा फ्लेवरफुल थी वो व्यू जहां से हम डिनर कर रहे थे। ऊपर तारे, नीचे वादी और एक कंप्लीट सेंस ऑफ पीस। डिनर के बाद टेरेस पर बैठकर हम सब ने सिर्फ एक बात कही, ये जगह सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं, ये जगह दिल के लिए बनी है। रूम में आकर डायरी निकाली और लिखा, हुंजा ने दिल जीत लिया, हुंजा तुम हो असली जन्नत। आंखें बंद की और बस सोचते रहे कि कल क्या होगा, क्योंकि हुंजा अभी और दिखाएगा अपने रंग। हुंजा की सुबह कुछ और ही होती है।
जब खिड़की खुलती है तो पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे रात भर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हुंजा लुक्सस में एक और जबरदस्त ब्रेकफास्ट, और फिर ट्रिप का सबसे इंतजार किया गया एडवेंचर। हम लुक्सस से खुंजेराब की ओर निकले। ट्रैवल टाइम लगभग 3 से 4 घंटे, लेकिन मंजिल से पहले जो रास्ता मिला उसका कोई जवाब नहीं। काराकोरम हाईवे, जिसे सही ही दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, ने हर मोड़ पर हमें चौंका दिया। एक तरफ बर्फ से ढकी विशाल पहाड़ियां, दूसरी तरफ गहरी घाटियां जिनमें ग्लेशियर बादलों से झांकते दिखते। हर 10 मिनट में कोई नया व्यू पॉइंट, कोई और सांसें रोक देने वाला नजारा। हवाएं ठंडी थीं लेकिन जज्बा गर्म। हम सबके कैमरे लगातार ऑन, चेहरे खिड़की से चिपके हुए, और सबका बस एक रिएक्शन, वेलकम टू खुंजेरा पास। 4693 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर यह जगह सच में स्वर्ग जैसी लगती है। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, ग्लेशियर की लकीरें जैसे किसी आर्टिस्ट ने पेंट की हों, और बीच में एक सफेद सड़क जो सीधे आसमान में जाती है। हमने जैकेट्स टाइट की, दस्ताने पहने और चल पड़े उस बॉर्डर पॉइंट की ओर जहां पाकिस्तान और चीन मिलते हैं। सफेद बॉर्डर गेट, दोनों तरफ झंडे और बीच में एक बोर्ड, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। यहां फोटो लेना कोई आसान काम नहीं था। एक हाथ से बर्फ संभालो, दूसरे से कैमरा। वापसी का सफर, ठंड बढ़ती जा रही थी तो हम धीरे धीरे हुंजा के लिए निकल पड़े। रास्ते में कई जगह रुकना जरूरी लगा, कभी जमी हुई धारा के पास, कभी एक छोटे से टी स्टॉप पर जहां मसाले वाली चाय और क्रिस्पी पकौड़े मिल गए। एक पॉइंट पर एक छोटा सा गांव आया। वहां बच्चे बर्फ में खेल रहे थे और एक बच्चा बोला, अंकल आप चीन से आए हो? हमने हंसकर कहा, बस बॉर्डर देखने गए थे बेटा। एक नए मूड के साथ शाम के समय जब हम हुंजा लौटे तो लुक्सस की जगह रूमी दस्तान होटल में चेक इन किया। एक कोजी और आर्टिस्टिक स्टे जहां इंटीरियर्स और वाइब्स दोनों ही कहानी सुनाते हैं। और सबसे खास बात थी उनका रूफटॉप लाउंज, जहां से रात में पूरा करीमाबाद जगमगाता हुआ नजर आता है।